मैसेज ऑफ द डे में चेक करेंगे कि कृष्ण कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। तो मैसेज ऑफ द डे है, तो आप जिस दिन भी आपके सामने आए, क्योंकि टाइमलेस है, जिस दिन भी आपके सामने ये रीडिंग आए आप उस दिन चेक कर सकते हो। मॉर्निंग में आए तो एक तरह से मॉर्निंग में आए तो पूरे दिन के लिए आपके लिए हो सकते हैं इसमें मैसेजेस, और इसको शाम में दोबारा से ज़रूर सुनना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप रेजोनेट कर पाएंगे कि उनमें से क्या चीज़ें आपके साथ हुई और कौन सी एडवाइस आपको बेटर लगी। ठीक है, किस चीज़ को, क्योंकि जब हम ये रीडिंग्स देखते हैं ना तो इसका मेन इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ये होता है कि इससे हमें थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है। जब वही चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होती हैं तो एक तरह से आपके लिए कंफर्मेशन होती है कि इसमें से कैसे निकलना है। ठीक है, क्या आपको कहा गया था, क्या आपको गाइडेंस मिली थी। वैसे तो लाइफ आपकी, आपके डिसीजन होंगे, लेकिन हमारे पास एक कंफर्मेशन हो जाती है कि यस ये चीज़ हमें ऑलरेडी दिमाग में आपके वो चल रहा होता है, अगर आपने ये रीडिंग्स को ध्यान से सुना हो और देखा हो। बाकी फाइनल डिसीजन आपकी लाइफ आपके। तो हमारे पास कौन से कार्ड आए हैं? प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो देखते हैं पहले इसके साथ कौन सा कार्ड आता है। जस्टिस। ओ, थिंक एंड एक्ट वाइजली। सबसे पहली बात तो ये कि गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना। ठीक है, जस्टिस करना है खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। बिना वजह की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। मैसेज ऑफ द डे आपके लिए सबसे पहला मैसेज यही है कि आपको बिना बात के किसी तरह के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, और हो सके जितना हो सके अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते समय दिमाग को खुला रखना है। ठीक है, बिल्कुल बेवजह किसी बात को लेकर इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना। सेकंड मैसेज है फ्लो विद द राइम। ये रिदम, ये कुछ लोगों, उन लोगों के लिए जो किसी दो चीज़ों में स्टक है। दो तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में है या फिर दो लोगों में चूज़ करना है, दो रिश्ते आए हैं आपके लिए, उनमें से किसी एक को चूज़ करना है। दो तरह के बिजनेस जिसमें आप स्टक हो, दो तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है, किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको यही कहा जा रहा है कि गो विद फ्लो द रिदम, फॉलो द रिदम, मतलब कि आपको ये देखना है कि आपके लिए दोनों में से क्या चीज़ बेस्ट है। बहुत ज़्यादा स्टक नहीं होना इस एनर्जी में, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक होकर डिसीजन लोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। कन्फ्यूज़न में निकलने के लिए आपको फेयर होकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन एंड जजमेंट। तो ये प्रोटेक्शन का कार्ड बताता है कि आप परमात्मा की तरफ से बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, ब्लेस्ड पर्सन हो, परमात्मा की पूरी तरह से ब्लेसिंग आपके साथ हो। आप, आपके लव वंस जो भी हैं वो सारे परमात्मा की तरफ से प्रोटेक्ट है। तो जो भी लाइफ में चल रहा है उसमें से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने गुड कर्मा अब तक किया है वैसे उस सब का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पर किसी का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो, तो बहुत हद तक चांसेस है वहाँ से आपकी तरफ आपके लिए बेटर कोई ना कोई डिसीज़न देखने को मिल सकता है, आपकी जीत हो सकती है। और अगर आप लोग किसी ऐसे लेन देन में फंसे हुए थे इस वक्त पास्ट में कि जहाँ से आपको आपके साथ न्याय नहीं हो रहा था, किसी ने आपके पैसे लिए या किसी को आपने किसी की हेल्प की तो बदले में आपको हेल्प की वजह से बुरी बातें ही सुनने को मिली। जिसकी हेल्प की उसने थैंक यू कहने की बजाय उल्टा चार बातें सुनाई। तो ऐसे लोगों को उनका कर्मा मिलेगा और आपको आपके साथ इंसाफ होगा। डू योर कर्मा पता नहीं क्या बोलने जा रही थी। बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस फेथ। ठीक है, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में स्टक हैं। तो यहाँ पर आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपने अपनी तरफ से किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी। ठीक है, अपना बेस्ट करो। लेकिन अगर कोई इंसान आपके लिए लॉयल नहीं है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है, तो उसको उसका कर्मा मिलेगा। और बहुत हद तक चांसेस है, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि अगर आप किसी से अनकंडीशनल लव में थे, बहुत प्यार कर रहे थे, लेकिन आपको सामने से रिटर्न उस तरह से नहीं मिल रहा था, सामने वाला अपनी फीलिंग्स आपके सामने शो नहीं कर रहा था, या फिर सामने वाला कमिटमेंट वगैरह के बारे में अभी बात नहीं कर रहा था जबकि आप चाहते थे उससे सुनना, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उसके साथ कोई एक पॉजिटिव मीटिंग हो जाए, ऐसी मीटिंग हो जाए जिसमें कि जिसका रिजल्ट पॉजिटिव हो। मीन्स आपको कोई अच्छा ऑफर मिले या फिर
अगर ऑफ़र नहीं भी मिलता तो उसके पीछे के क्या रीज़न्स हैं वो आपके सामने आएंगे, हिडन बातें जो होंगी वो डिस्क्लोज़ होंगी, आपको सच्चाई का पता चलेगा। ठीक है, फैमिली में परिवार वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का समय मिलेगा और आपको हो सकता है कि इस वक्त इस समय में अपनी फैमिली के साथ कोई धार्मिक यात्रा या फिर कोई धार्मिक फंक्शन वगैरह अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वहाँ पर हमारे पास प्योरिटी का कार्ड आया और यहाँ पर आया किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल। तो सच्चाई के साथ काम करते जाओ, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर इसी तरह के मैसेजेस आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर ये रीडिंग्स आपको अच्छी लगे तो हम फिर इसके साथ वाली और रीडिंग भी बीच बीच में करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।